Assalamu alaikum guys, I am here with a very important and moral lessons is that कि इंसान तो इंसान, अगर हम हैवान के साथ भी अच्छा रवैया रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो जितनी रिस्पेक्ट वो आपको देते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो गाइस मुझे लगता है ये ना इसकी तबीयत नहीं ठीक, ये जो ढीली ढाली है ना, ये जो साकिन सी है, एक्टिव नहीं है, चाको चौबंद नहीं है। आई फील के शी इज़ फीलिंग इल, ये बीमार है। अगर ये एक्टिव होती तो इस तरह हमारे हाथ ना लगती या हमारे हाथ ना चढ़ती। जिस तरह जैसे मर्जी इसको पकड़ ले, ना ये भागती है और ना ये कोशिश करती है कि आप जब इसको पकड़ रखते हैं ये छुड़वा के नीचे जाने की। तो हमें इस तरह के अगर एनिमल्स हैं, अगर हमारे सराउंडिंग में वो सुस्त हैं, वो काहिल है, वो भाग नहीं रहे, तो दिस इज़ एन अलार्मिंग न्यूज़ फॉर अस। हमें उनका ख्याल रखना है प्रॉपरली। जो इनके हॉस्पिटल्स हैं, जो वेटरनरी सेंटर्स हैं, वहाँ पर ले जाएं, इनकी प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवाएं, इनका प्रॉपरली देयर शुड बी अ चेक एंड बैलेंस मेडिकली इनका होना चाहिए। क्योंकि देखें likely to be, ये देखें, we are the human beings, we are to be considered the superior creatures of God। जो बनी नो इंसान है, हमें जो भी मसला हो, हल्का सा कांटा चुभता है ना, हम अपने घरों में बताते हैं, तकलीफ है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, कोई भी प्रॉब्लम है, नाक के अंदर मसला है, कान में मसला है, आंखों के अंदर जलन है, लेकिन ये जो होते हैं ना, ये ज़बान से बता नहीं सकते। हमें फील करना है, हम महसूस करें कि इनको अगर कोई मसला है, इनको कोई प्रॉब्लम्स है, तो हमें अर्जेंटली बेसिस पे उसको सॉल्व करना चाहिए। देखें, अगर इस तरह के हम काम करते हैं तो उससे अल्लाह ताला की ज़ात जो होती है वो हम पर राज़ी होती है। देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि इफ़ अ डॉग डाइज नियर द रिवर यूफ्रेज, उमर वुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑन द डे ऑफ जजमेंट। कि अगर दरिया फ़ुरात के किनारे भूखा प्यासा एक कुत्ता भी मरता है ना, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऑन द डे ऑफ जजमेंट वो ज़िम्मेदार होंगे। हमें इस चीज़ को देखना है, इसको फॉलो करना है। लेकिन यार हकीकत है, हम भूखा प्यासा कुत्ता तो क्या, नफ्सी का आलम ये है कि इंसान भूखे प्यासे मर रहे हैं। लोग इस तरह भूख की वजह से दे आर अनएबल टू अफोर्ड इवन सिंपल फूड, दाल एंड ब्रेड ट्वाइस अ डे। हम उनको नहीं देख रहे। वी आर द सुपीरियर क्रिएचर्स। वो कहते हैं कि खुदा के बंदे तो हैं, हजारों बंदों में फिरते मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार है। यूं ही है इबादत, यूं ही है दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। हमें लोगों का ख्याल रखना है, हमें पड़ोसियों का ख्याल रखना है, और सबसे बढ़ के हमारे जो सराउंडिंग में, ये हमारे घरों के अंदर ये जो पालतू एनिमल्स हैं या पेट्स हाउस जो बनाए हुए हैं, जो बर्ड्स हैं, उनकी हमें केयर करनी है, उनको हमें देखभाल करनी है, अच्छी डाइट देनी है, उनका प्रॉपरली मेडिकली जो ट्रीटमेंट है वो होनी चाहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज अ मॉरल लेसन फॉर ऑल। गाइस, हमें अपने जानवरों का ना मैक्सिमम ख्याल रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उनको अच्छी से अच्छी जो डाइट है वो दें। तो इसके मल्टीफेरियस बेनिफिट्स भी हैं। अगर हम अपने एनिमल्स की केयर करते हैं, स्पेशली जो बड़े जानवर हैं, मिसाल के तौर पे काउज़ है, बफेलोज़ है, जब हम उनको अच्छा खिलाते हैं, उनको अच्छी डाइट देते हैं, तो एज अ रिस्पांस उनकी जब मिल्क की मकदार बढ़ती है, उनकी दूध की मकदार बढ़ती है, या उनकी हेल्थ अच्छी होती है, तो एट द ओकेजन ऑफ ईद उल अज़हा जब कुर्बानी का मौका आता है तो हमें अच्छी इनकम देते हैं। और डेली बेसिस पे उनकी जब दूध की मकदार बढ़ती है, तो दूध ज़्यादा होने से जो फार्मर है प्रॉस्पेरियस होता है, बिकॉज इट इज़ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स ऑन डेली बेसिस। फ्रॉम दैट अमाउंट्स दे परचेज देयर बेसिक नीड्स, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं घर के लिए वो पूरी करते हैं। तो हमें ये फार्मर को बताना होगा। तो गाइस, अब हम ये चीनी और घी को मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद ये हम काउज़ को खिलाएंगे। और अब ये देखें, इसका जो मिक्स करने के बाद एक मुरक्कब बना है, ये बड़ा अट्रैक्टिव कलर है इसका, हलवे की शक्ल जो है ये बन गई है। अब इस तरह की जो डाइट्स है, इससे जानवरों की जो कमज़ोरी है, वीकनेस, वो दूर होती है, क्योंकि इसमें
प्रोटीन्स की मकदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। गाइस लेट्स सी, अभी हम देखते हैं कि ये विदिन अ मिनट जो है एनिमल्स ने इसको खा जाना, बड़े शौक़ से खाते हैं। लेट्स सी, अब उसका तजस्सुस देखें, क्रेज़ देखें खाने के लिए। तो देखें तकरीबन इसने ना फिनिश कर दिया है। तो इस तरह की डाइट जो है हमें अपने एनिमल्स को खिलानी चाहिए। गाइस लेट्स सी, जितने भी ये पालतू जानवर हैं, चाहे वो कैट्स है या डॉग्स है, उनके मल्टीफेरियस बेनिफिट्स हैं। अगर आप उनका ख्याल रखते हैं तो ये नेकी भी है और एज अ रिएक्शन के तौर पे वो आपकी प्रोटेक्शन भी करते हैं। फैक्ट, नो बॉडी इज़ केयरिंग about the animals, so one should must care about such animals at its level best. As ladies and gentlemen, this cat is sitting for a long times and waiting for foods. There is a message for us. We should must act upon the saying of Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala anhu. आपने फरमाया कि if a dog dies near the river Euphrates, Umar would be responsible on the day of judgments. So there is a moral lesson for us कि हमें इनकी केयर करनी चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। गाइस दीज गोट्स बेबी जो हैं अंडर द शेड ऑफ मदर प्रोडक्शन, दीज आर आल्सो नीड्स केयर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इन्हें हमारा ख्याल, इनकी प्रोटेक्शन की अभी ज़रूरत है। लेट्स सी, देखें ये कितने खूबसूरत बच्चे हैं। जब तक ये जा नहीं सकते ये बकरी के बच्चे, तो फसलों में ख़ुद उठा के ले जाएं। कीपिंग एनिमल इज़ अ गुड हॉबी, नो डाउट्स। अलॉन्ग विद द गुड हॉबी, it is a profitable business, but one should must keep it in a mind that we should take care of our animals at our level best. Guys, अस्सलाम वालेकुम। Guys, ये देखें how much it is to be kissing me। आप देखें एनिमल्स को भी प्यार करते हैं तो वो आपको करते हैं, आपको किस करते हैं। देखें तो जिस तरह आप एनिमल्स की देखभाल करेंगे, लुक एंड एंजॉय। ये देखें, ही इज़ किसिंग मी अगेन एंड अगेन। यार वी शुड टेक केयर ऑफ आवर एनिमल्स एट आवर लेवल बेस्ट। ये देखें, यार ही इज फीलिंग दैट कि मैं अपनी, देखें
ओके, अल्लाह हाफिज़। कि एक छोटा सा बकरी का बच्चा जो है, जो ही वो उसकी बर्थ हुई है, मैंने थोड़ा सा उसका ख्याल रखा है, उसको कभी फिटर के साथ दूध पिलाना है। तो जब मैंने उसको उठाया तो उसने मेरे बोसे लेने किस करना शुरू कर दिया, गले लग गया। तो इसमें बड़ा एक ना हमारे लिए मॉरल लेसन है कि हम जब किसी को जितनी रिस्पेक्ट देते हैं उससे ज़्यादा वो हमें रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो इंसान है या चाहे हैवान है। हमें अपने जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनकी केयर करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है और आप फरमाते हैं कि इफ़ अ डॉग डाइज नियर द रिवर यूफ्रेज, उमर वुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑन द डे ऑफ जजमेंट्स। दिस इज़ वेयर वी नीड्स टू गो। कि अगर एक दरिया फ़रात के किनारे भूखा प्यासा कुत्ता भी मरता है तो उसके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़िम्मेदार होंगे।